छत्तीसगढ़ बोर्ड उच्च प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 कक्षा 8वीं का लेने जा रही है। इसमें मैं विज्ञान प्रश्न पत्र लेकर के आया हूं जो रियल पेपर है और इसमें सभी प्रश्नों का आप लोगों को हल बताने वाला हूं। और यदि आप लोगों का ये पेपर हो गया है तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है दूसरे ब्लॉक में आप लोगों का पेपर चेक होने वाला है। और यदि अभी तक नहीं हुआ है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये विज्ञान का है, रियल पेपर है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के वस्त्र किसके बने होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है बेकेलाइट टेफ्लॉन से, स थर्मोप्लास्टिक से और द मेलामाइन प्लास्टिक से। तो इसका सही आंसर होगा मेलामाइन प्लास्टिक से। दूसरा है, 1.2 में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। आ दिया है गया ऑप्शन 9 प्रकाश मिनट, 8.3 प्रकाश मिनट, 7 प्रकाश मिनट और 10 प्रकाश मिनट। तो इसका सही आंसर है ब 8.3 प्रकाश मिनट। तीसरा प्रश्न है, लोहे पर जंग लगता है केवल हवा में, केवल कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, केवल पानी में, हवा और पानी दोनों की उपस्थिति में। तो हवा और पानी दोनों की उपस्थिति में होता है, ये सही आंसर है। 1.4 में है, चने के पौधों की जड़ों में रहता है। ऑप्शन दिया है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो इसका सही आंसर है जीवाणु। 1.5 में, ड्रम को पीटे जाने पर इसकी आवाज़ हमें कहाँ सुनाई नहीं देगी। तो ये ऑप्शन दिया गया है हवा, पानी में, पेड़ों में, अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष में हवा नहीं होती, तो अंतरिक्ष में इसका सही आंसर होगा। 1.6 में, निम्न में विद्युत का सुचालक नहीं है। तो नमक का विलयन भी सुचालक है, नींबू का रस भी सुचालक है, नल का जल भी सुचालक है, आशुद्ध जल जो है सुचालक नहीं है। ये सही आंसर होगा। 1.7 में, निम्न में से कौन से ईंधन से चलने वाला वाहन अत्यंत न्यून प्रदूषण करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा CNG। 1.8 में, संकरण तकनीकी है। तो इसका सही आंसर होगा कृत्रिम निषेचन द्वारा वांछित गुणों वाले बीज प्राप्त करना। 1.9 में, इस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय व श्रम की बचत होगी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा उन्नत बीज बेधक। 1.10 में, एक अनुवांशिक रोग है। ये जो है सिकल सेल एक अनुवांशिक रोग है। खालिस्तान में दिया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रेटिना, कम, अंडज, ग्रेफाइट, रॉबर्ट हुक। तो पहला है, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायु दाब कम हो जाता है। ये आएगा पहले, यहाँ पे कम आएगा। दूसरा, कोमल होने के कारण ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। 1.13 में, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ये तीसरा में आएगा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ये चौथा होगा। वे जंतु जो अंडे देते हैं उसे अंडज कहा जाता है। आशा है ये सभी लोग आप लोगों ने बनाया होगा। प्रश्न दूसरा है, किन्हीं 2 संश्लेषित रेशों के नाम लिखे। चलिए कमेंट में ये आप लोग देखिएगा, कृत्रिम रेशे है, संश्लेषित रेशे जो है उसका नाम बताइएगा। प्रश्न तीसरा है, चिड़ियों एवं मक्खियों द्वारा किस प्रकार ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो इसका आंसर होगा चिड़िया अपनी श्वास नली में उपस्थित विशेष वाक यंत्र से ध्वनि उत्पन्न करती हैं। और मक्खियाँ अपने पंखों को तेजी से कंपित कर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। चौथा प्रश्न है, विद्युत लेपन के 2 उपयोग लिखे। तो पहला उपयोग है, कार के कुछ भागों, नल की टोंटी, गैस बर्नर, साइकिल हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम अयस्क से धातु प्राप्त करने में किया जाता है। दूसरा, विद्युत लेपन का प्रक्रिया का उपयोग धातु अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, बीजोपचार किसे कहते हैं, यह क्यों आवश्यक है। इसका उत्तर होगा, बुआई के पूर्व बीजों को रोगाणु मुक्त करने एवं उसमें शीघ्र अंकुरण के लिए तैयार की जाने वाली गतिविधियों को बीजोपचार कहते हैं। और बीज को रोगमुक्त, अच्छा अंकुरण हो, बीज स्वस्थ हो, इसके लिए बीजोपचार आवश्यक है। खनिज, लवण, लौह तत्व की कमी से होने वाले रोग व इसके लक्षण लिखिए। तो लौह का मतलब जो आयरन की कमी होता है उसके कारण क्या बीमारियां होती है, चलिए आप कमेंट में बताइएगा। प्रश्न 7वां है,
मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र कौन से हैं? तो जब एक्स वाला गुणसूत्र शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 एक्स एक्स होते हैं तथा मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निश्चित करने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। यही मनुष्य में लिंग निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र हैं, एक्स और वाई गुणसूत्र। लघुत्तरी प्रश्न में है मोमबत्ती की ज्वाला के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? सचित्र समझाइए। इसका चित्र भी हमको बनाना था, चित्र बनाए होंगे आप लोग सभी। मोमबत्ती के ज्वाला के प्रमुख भाग हैं, पहला भीतरी क्षेत्र, सबसे ठंडा भाग, इसमें दहन नहीं होता है। दूसरा मध्य क्षेत्र, चमकीला व दीप्त, आंशिक दहन होता है इसमें। और तीसरा बाहरी क्षेत्र, हल्का नीला, पूर्ण दहन वाला क्षेत्र है। प्रश्न 9वां, शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोने के आभूषण क्यों नहीं बनाए जाते हैं? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना अत्यंत मुलायम होता है। जब इसमें दूसरे धातु की अशुद्धता मिलाई जाती है तो यह थोड़ा कठोर हो जाता है। मुलायम सोने के आभूषण आसानी से विकृत हो जाते हैं, अतः इसमें मिलावट करके आभूषण बनाए जाते हैं। इनका उपयोग अपेक्षाकृत अधिक आसान होता है। 10वां है बूट पॉलिश से चमड़े के जूते की सुरक्षा कैसे होती है? बूट पॉलिश से चमड़े पर मोम की परत जड़ जाती है जिससे इसमें नमी प्रवेश नहीं कर पाती और नमी न होने के कारण सूक्ष्म जीव इन पर पनप नहीं पाते, फफूंद नहीं लग पाती, इससे जूते की सुरक्षा हो जाती है। 11वां प्रश्न, खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं? समझाइए। तो खिलाड़ी कीलदार जूते इसलिए पहनते हैं क्योंकि दौड़ते वक्त उसमें फिसलने की संभावना कम होती है, क्योंकि कीलदार जूते में घर्षण बल अधिक होता है। 12वां प्रश्न है जल को पीने योग्य बनाने की विधियां कौन कौन सी है? लिखे। आप लोग तो लिखे ही होंगे। बनाने की विधियां हैं पानी को उबाल करके, फिटकरी पाउडर डाल करके, पानी को छान करके, इसके अलावा और भी लिख सकते हैं। उत्तरी प्रश्न में प्रश्न 13वां, प्लास्टिक किस तरह पर्यावरण प्रदूषण का कारण है? इनमें 2 उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इसका आंसर होगा प्लास्टिक, क्योंकि यह आसानी से नहीं सड़ता, पर्यावरण को कई तरह से प्रदूषित करता है, जैसे कि मिट्टी, पानी और और हवा को दूषित करता है, वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ प्लास्टिक के पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण दिए गए हैं। जैसे पहला है जैव अनिम्नीकरण। प्लास्टिक को प्राकृतिक रूप से विघटित होने में सैकड़ों या हजारों साल लग जाते हैं, जिससे यह पर्यावरण में जमा हो जाता है और मिट्टी, पानी और हवा को प्रदूषित करता है। दूसरा माइक्रोप्लास्टिक। प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े पर्यावरण में जमा हो जाते हैं और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे वन्य जीवों और मनुष्यों को नुकसान हो सकता है। वन्य जीवों को खतरा, जानवर प्लास्टिक को भोजन समझकर खा सकते हैं और उसमें उलझकर मर सकते हैं। 14वां प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार लिखिए। तो ये पहला जो है संयोजन अभिक्रिया है, दूसरा उदासीनीकरण अभिक्रिया है, तीसरा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और चौथा विस्थापन अभिक्रिया है। 15वां प्रश्न है उपलब्ध संसाधनों के आधार पर आप अपने क्षेत्र में किस प्रकार का विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित करना चाहेंगे? समझाइए। तो उपलब्ध संसाधनों के आधार पर हम अपने क्षेत्र में बायोगैस स्थापित करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ गोबर, वनस्पति एवं मृत जीव जंतुओं अर्थात जैविक अपशिष्टों के सड़ने से गैसीय ईंधन तैयार हो जाता है। यह बायोगैस के रूप में निर्मित होता है। बायोगैस का उपयोग एलपीजी की तरह भोजन पकाने में, प्रकाश उत्पन्न करने में और खाद की तरह उपयोग में लाया जाता है। यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। प्रश्न 16वां, रिया के दादाजी पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, तो डॉक्टर ने उनके चश्मे में कौन से लेंस का उपयोग किया होगा? उनकी इस समस्या का क्या कारण हो सकता है? समझाइए। इसका कारण है जब दूर रखी वस्तुएं साफ दिखाई देती है, किंतु पास रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने के कारण स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस कमी को दूर करने के लिए उत्तल लेंस वाला चश्मा लगाया जाता है, अर्थात डॉक्टर जो है उत्तल लेंस वाला चश्मा उसके दादाजी को दिए होंगे। दीर्घोत्तरी प्रश्न में है जंतु कोशिका में पाए जाने वाले किन्हीं 5 कोशिकांगों के नाम एवं उनके कार्य का वर्णन कीजिए, अथवा पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र
बनाइए। आप पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए होंगे। पहला का देखते हैं, जंतु कोशिका में पाए जाने वाले 5 कोशिकांगों के नाम एवं उनके कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, बाह्य कोशिकीय आवरण। इनके कार्य हैं कोशिका का आकार बनाए रखने में सहारा करना। दूसरा, कोशिका में विभिन्न अंगों के आने व जाने पर नियंत्रण रखना। तीसरा, कोशिका को सुरक्षा व सहारा प्रदान करना। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। इनका कार्य है भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न करना। तीसरा, अंतःप्रदपी जालिका। इनके कार्य हैं विभिन्न पदार्थों का परिवहन करना। दूसरा, कोशिकाओं को यांत्रिक सहारा प्रदान करना। चौथा है राइबोसोम। इनके कार्य हैं प्रोटीन का निर्माण करना। और पांचवा, गाल्गी का। इनके कार्य हैं विभिन्न रासायनिक पदार्थों का स्राव करना। 18वां प्रश्न है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? रोगों के संचरण की किन्हीं 5 विधियों को उदाहरण सहित लिखिए। अथवा, डॉक्टर ने देखा कि रवि पानी को देखकर डर रहा है। यह कौन सा रोग हो सकता है? इस रोग के होने के क्या कारण और लक्षण होते हैं? अगर आपके किसी दोस्त में यह लक्षण दिखाई दे तो आप उसकी कैसे सहायता करेंगे? तो इसको आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। तो पहला का होगा, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने वाले स्वस्थ व्यक्ति को भी रोगी बना देते हैं। ऐसे रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। यह हवा, जल, भोजन, कीट और भौतिक संपर्क द्वारा संचालित या फैलते हैं, जैसे चेचक, सर्दी जुकाम, हैजा आदि। दीर्घोत्तरी प्रश्न में है 19वां प्रश्न, वायु प्रदूषण के विभिन्न कारण लिखकर उसे रोकने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, लिखिए। अथवा, ऑक्सीजन बनाने की विधि का स्वच्छ नामांकित रेखाचित्र खींचकर विधि का वर्णन कीजिए। पहला का आंसर होगा, वायु प्रदूषण के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला, वाहन, कार, बस, ट्रक, ऑटो रिक्शा पेट्रोल या डीजल से चलते हैं, जिससे काफ़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, सीसा आदि निकलते हैं। ये गैसें मनुष्य के स्वास्थ्य, वनस्पति व जंतुओं के लिए हानिकारक होती है। दूसरा, उद्योग, स्टील उद्योग, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग आदि औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाले प्रदूषित ठोस कण भी मनुष्य, जीव जंतुओं, वनस्पतियों के लिए हानिकारक हैं। वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय, पहला है अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना। दूसरा, औद्योगिक संस्थानों में निर्माण की प्रक्रिया में बदलाव लाना, जिससे कम मात्रा में प्रदूषण निकले। तीसरा, फैक्ट्री की चिमनी की ऊंचाई बढ़ाना। चौथा, सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करना। पाँचवां, वाहनों की वायु प्रदूषण संबंधी जांच नियमित रूप से करना। छठवां, धूम्रपान रोकने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। सातवां, इत्र स्प्रे प्रसाधन संबंधी सामग्री को कम से कम उपयोग करना। 20वां प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन, अपनी शाला में की बागवानी के लिए आपको खाद तैयार करना है। खाद बनाने हेतु आप क्या प्रक्रिया करेंगे, उल्लेख कीजिए। अथवा में दिया है, फसलों की जल मांग अर्थात सिंचाई से आप क्या समझते हैं, यह क्यों आवश्यक है, सिंचाई की पारंपरिक पद्धतियाँ एवं आधुनिक पद्धतियाँ कौन कौन सी है, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो पहला का देखते हैं, विद्यालय की बागवानी के लिए खाद बनाने की प्रक्रिया में कंपोस्ट खाद का निर्माण करेंगे। इसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनाएंगे। शाला में खाली जगह पर 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा तथा 1 मीटर गड्ढा बनाकर उसमें आसपास के सड़ने वाले कचरे जैसे कागज़ के टुकड़े, पेड़ पौधों की टहनियाँ, पत्तियाँ, फलों व सब्जियों के छिलके, मध्याह्न भोजन में बचा खाना आदि को प्रतिदिन डालेंगे। जब वह ज़मीन से 50-60 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर जाएगा, उसमें गोबर व पानी का मिश्रण बनाकर डालेंगे। फिर मिट्टी से ढककर गोबर से लीप देंगे। जब खाद तैयार होगा तो ऊपर की मिट्टी का लेप धंस जाएगा और अंदर काला भुरभुरा पदार्थ प्राप्त होगा। यही कंपोस्ट खाद है, जिसे विद्यालय की बागवानी में डालेंगे। इस तरह से 20 प्रश्न आप लोगों के पास आया था और ये प्रश्न आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से बनाए होंगे। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कहाँ से आप देख रहे हैं उसका कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप कौन से ज़िले से हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।